गाइस, मैं हूं मुख्तार सना। मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो बड़ी ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट समझ लें, हमने इस तरह की पहले कभी वीडियो नहीं की। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार है, इसका टाइटल बड़ा अच्छा था। मैंने कहा कि यार इस पर रिएक्शन करें कि श्री कृष्णा एक्सप्लेन्ड क्वांटम थ्योरी 5000 ईयर अगो। जब मैंने ये वल पढ़ा 5000 ईयर अगो श्री कृष्णा जो थे उन्होंने एक्सप्लेन करते थे क्वांटम जो कि अभी भी नहीं हल होते। ये जब वीडियो देखेंगे कैसे हल की, क्या इसका मीनिंग क्या। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे रिकमेंड जरूर करना कि हमें इस तरह की वीडियोस करनी चाहिए कि नहीं करनी, अच्छी लगे तो। चलते हैं भाई, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग हूं, मैं ज्ञान हूं, सृष्टि हूं, चैतन्य हूं और परब्रह्म हूं। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि यह शरीर सिर्फ एक भेस है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरिन श्रोडिंगर, एक फेमस फिजिसिस्ट, ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे का इंस्पिरेशन थे हिंदू वेद और उपनिषद। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है एक ऐसी दुनिया की जो उनकी बात को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा, अनसुना रह गया। Look here. So he said, here, like this. Then he did like this. Then he produced one Rudrak. And he said, this Rudrak is not produced from thin air. Let me put it. It's somewhere. But I have agencies which can bring them here. That is different. माया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब माया है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये है श्री एम, एक योगी जिन्होंने अचानक अपने हाथों में एक रुद्राक्ष प्रस्तुत किया। ये कोई जादू नहीं बल्कि योग शक्ति है। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी चीज में भी बदलाव ला सकते हैं, यानी अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से लेकर हवा से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बात कर पाना, यहाँ तक कि एक स्थान पर बैठकर अपने आप को दुनिया के किसी भी कोने में प्रकट कर पाना। क्या ये सब वाकई मुमकिन है? अब तक साइंस इन बातों को माइथोलॉजी और स्यूडो साइंस मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फील्ड बन गई जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हम स्कूल में जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ डेफिनेट है, यानी किसी भी चीज, किसी भी घटना को कैलकुलेट और प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन लेट 19th सेंचुरी आते आते कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं, और यहां से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, राज एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा क्यूरियस है नई कहानियों और बेहतर एक्सपीरियंसेस के लिए, और इसी कम्युनिटी को और करीब लाने के लिए हमने हमारे चैनल पर मेंबरशिप टैब को ऑन कर दिया है। इसके जरिए हम आपसे और करीब से जुड़ पाएंगे, आपके फीडबैक और सवालों को फुल प्रायोरिटी दे पाएंगे। तो अगर आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एकदम शॉर्ट में समझा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश है, यानी लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक, किसी भी चीज़ की गहराई में पूरी तरह से जाकर वहाँ क्या है ये समझने की कोशिश। क्वांटा का मतलब ही होता है किसी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट, जैसे एक मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा। आखिर ये दुनिया एक फंडामेंटल लेवल पर क्या है ये समझने की कोशिश है क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था कि फंडामेंटली ये दुनिया दो चीज़ों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव्स जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल्स जिसे हम कभी एटम्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों की और गहराई में जाया गया तब साइंटिस्ट्स ने देखा कि असल में
हर चीज वेव्स और पार्टिकल्स दोनों है, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज एक साथ दो तरह से कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सच में है भी या नहीं? इस होने ना होने को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब ये दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है रियलिटी? महाभारत में जब धनुर्धर अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उसके आसपास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वो इस संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्र, जीव जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी हमारी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है। यानी ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस थियरी को यूनिफाइड फील्ड थियरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज एक जैसा है तो एक दूसरे से अलग कैसे है? पत्थर और पानी को छूने में अलग क्यों फील होता है? इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अलग कैसे हैं? काफी सालों बाद नील्स बोर और मैक्स प्लैंक ने यह कंक्लूड किया, भले ही वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट करती हो, यानी भले ही हर चीज दो तरह से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, उसे देखने या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी टूट कर बिखर जाती है और वो चीज एक तरह की बन जाती है। मतलब एक ऐसा कॉइन जिसमें हेड्स और टेल्स दोनों होते हैं, लेकिन आप उसकी एक ही साइड देख सकते हैं। आप जब भी देखने की कोशिश करेंगे वो या तो हेड्स बन जाएगा या टेल्स। अगर किसी भी चीज को देखने से उसकी परिभाषा बदल जाए तो उसकी असलियत का कैसे पता लगाया जा सकता है? इसका जवाब है ध्यान से, कॉन्शियसनेस से। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग किसके कहने पर काम करता है? किसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं? क्वांटम थियरी के एडवांसमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग की गहराइयों में देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किसी भी चीज की तरह इंसानी दिमाग भी दो तरह का दिखाई देता है। डुअल नेचर। दिमाग में कुछ ऐसे क्वांटम पाथवेज हैं जहां और कुछ भी होता है, और इसी दूसरी चीज को साइंस समझती है कॉन्शियसनेस। हमारे वेदों और उपनिषद में हमेशा एक इंसान के डुअल नेचर की बात की गई है। हर इंसान में एक भ्रमण और एक आत्मन होता है। भ्रमण यानी सेंस ऑफ सेल्फ या दिमाग, और आत्मन यानी एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग, जिसे आत्मा भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेन एंड माइंड। भ्रमण वो है जिससे हम सोच समझकर काम करते हैं, जैसे देखना, छूना, चलना। वहीं दूसरी तरफ आत्मन वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आत्मन वो है जिससे हम बने हैं। लेकिन हमारे साधुओं को पहले ही इस चीज की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई योगी अपनी साधना के बल पर एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस को इस माया से बाहर निकालकर रियलिटी से जोड़ पाते थे। यहां तक कि वो साधना करते करते अपने शरीर को छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। तो अगर रियलिटी सिर्फ हमारी सोच से बनती है, तो क्या हम हमारी सोच बदलकर हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते? मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई दवाई नहीं बल्कि शुगर पिल दी जाती है। उसकी सोच की शक्ति से उसकी रियलिटी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने मन और विश्वास की शक्ति से चीजों को सच कर पाना,
जैसे पैसा, करियर में सक्सेस और रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीज़ों को बदल सकते हैं? आप ट्राई कीजिए आपके सामने पड़ी कोई चीज़ अपनी सोच से बदलने की। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा राज, एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन का कहना था कि अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं समझे। आज इंसान स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने यूनिवर्स के बाहर छुपे अनदेखे राज जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने यूनिवर्स की सबसे छोटे, सबसे फंडामेंटल उसूलों को समझना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से आज कई सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। आपके सामने रखे हुए मोबाइल्स और कंप्यूटर्स, हॉस्पिटल्स की MRI मशीन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेड समझ से मुमकिन हो पाया है। क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह समझ जाएं? शायद हम फाइनली अमर होने का राज ढूंढ लेंगे, या शायद मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें सच हो जाएंगी। अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। वीडियो तो वाकई में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। रहमतुल्लाह और असलम भाई को आई थिंक जिस तरह मुझे लग रहा है कि कोई पल्ले नहीं पड़ी होगी, खास ऊपर से गुजरी, क्योंकि ये जो बातें बता रहे हैं ये थोड़ी सी MSc, FSc, MSc, BSc लेवल की साइंस के रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल बात भाई सही कर रहे हैं। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, यकीन करें मैं सच बोलना, मैंने MSc में भी पढ़ी, BSc में पढ़ी, उसकी मेरे समझ नहीं आई वो है क्या। जो ड्यूल नेचर है ना, मतलब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये वाकई में कोई एक ऐसी शक्ति ज़रूर है, ऐसी ताकत अनदेखी ज़रूर है जो कि मतलब हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, और सब कुछ वो एक ही है। मतलब कि जिस तरह भाई ने कहा कि कॉइन है ना, कॉइन की एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होती है, तो आप एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, लेकिन जब आप दूसरी चीज़ करते हैं तो पहली बार गायब हो जाती है, पहली बार देखते हैं दूसरी बार गायब हो जाती है। यही ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स है। मतलब पार्टिकल्स बिहेव करते हैं लाइक अ पार्टिकल भी और लाइक अ वेव भी। और इसके ऊपर फिर और कॉम्प्लिकेशन आ गई जब ये क्वांटम की थ्योरी आई। असल में मसला ये है कि साइंसदान एक लिमिट तक जा सकते हैं, उसके बाद साइंसदान आगे नहीं जा सकते। और ये चीज़ भाई ने कहा कि वो जिस तरह उन्होंने अपने एक भगवान की भी बात की कि जब वेद पढ़ाई गई उसको वो क्या नाम है, तो उसको ये बताया गया कि कृष्ण ही सब कुछ है। अगर आप जितना भी खोजेंगे तो कृष्णा, मतलब वो हिंदुइज्म के लिहाज से कृष्णा बोलते हैं हम। अच्छा एक और है, मतलब आपने चीज़ नोट नहीं की, आप असलम भाई आपने नोट की, ये सारी बातें पता है फिर तजाद कहाँ आ गया, इख्तलाफात कहाँ आ गए, समझ नहीं आई। ये सारी बातें यकीन कर रहे, मैं हल्फन कहता हूँ, यही बातें हमें अल्लाह की ज़ात के बारे में बताई गई हैं। अल्लाह की ज़ात मतलब अल्लाह की ज़ात चारों तरफ है, उसको वो आपके अंदर भी है, बाहर भी है। ये कुरान पाक में भी है, कुरान पाक में लिखा हुआ है। मैं जो बात करने की कोशिश, बताया गया कि हर चीज जो है माया उसमें फना हो जाना, ये सेम मैं कहता हूँ हर वही बातें हैं जो हमें हमारे मतलब कुरान मजीद में या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बताई गई हैं कि मतलब कि आप ये दुनिया क्या, ये ख्याल है, कल्पना जिस भाई ने भी कहा। और ये सेम चीज़ें हमें हमारे यहाँ बताई गई हैं कि ये दुनिया एक ख्याली पलाव है। ये नहीं क्या इसका वजूद जो है ना वो फिर असलम भाई कहाँ गायब आ गया। बातें साथ में जब ये वीडियो देख रहा था तो हैरान भी हो रहा था, सोच भी रहा था कि ये सारी बातें मैच करती हैं।
करती नहीं। बिल्कुल। सेम वही बातें जो हमें मतलब बताई जाती हैं। वो कृष्णा बोलते हैं, हम गॉड बोलते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि कृष्ण हर जगह है, हम कहते हैं कि अल्लाह की जात हर जगह बिल्कुल है ना। बिल्कुल, सिर्फ नाम चेंज है, नाम चेंज है, जो करने वाला वो एक है। जब कभी मैं अक्सर तभी तो इस तरह की वीडियोस पर रिएक्शन नहीं करता, मुझे समझ नहीं आती। बहुत चीज़ें मिक्स होती हैं, बहुत चीज़ें को रिलेट कर जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आता। और लेकिन एक और बात, क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, इसने आगे वक्त डाल दिया सबको। वो जिस तरह सही कहा है फीमेन ने, उसका मैंने पहले भी ये कोट पढ़ा था कि जो ये समझता है क्वांटम फिजिक्स उसको सारी आती है, तो दर हकीकत उसको कुछ भी नहीं आता। ये है जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो सारी की सारी ऐसी दुनिया के बारे में है जो कि हम मतलब के नहीं देख सकते या जिनका हमें इल्म नहीं है। कॉन्शियसनेस है। अच्छा, ये जो हिंदू गुरु होते हैं ना, ये हिंदू पंडित जो होते हैं, इसलिए भाई आपने देखा होगा कि वो मतलब खामोशी से बैठे होते हैं, इस तरह आंखें बांध इस तरह भी बैठे होते हैं। होता है ना, योगा को क्या करते हैं? नहीं योगा और होता है, वो कॉन्शियसनेस के लिए होता है। कोई इस तरह होता है, वो नेम मुझे अगर किसी को क्वांटम समझ नहीं है ना, वो कॉन्शियसनेस पैदा करे और वो हिंदू पंडितों के साथ जाए, उनको ये सारी चीजें समझ आ जाए। हाँ, वो ध्यान एक जगह पे लगा के आंखें बंद करके, वो अक्सर मूवीज में हमने देखा है। मूवीज में भी असल में भी होता है। जो हिंदू पंडित होते हैं ना, हिंदू पंडित जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं भाई। उधर कॉन्शियसनेस पर जोर दिया जाता है क्योंकि सारी गेम ही उधर है, सारी ये की सारी तो भाई हकीकत है कि कॉन्शियसनेस जो है ना, इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है, और यही है हर चीज का खोज, मैं कहता हूँ। इसमें भाई ने बड़ा मज़ेदार जो एक्सप्लेन किया, इसने तो एक एक चीज़ खोल कर रख दी। मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की उसने, तो ये हकीकत है। हमारे लिए ये भाई टॉपिक नया था, तो इस वजह से हम जो है ना ज़्यादा गेन नहीं कर सके। हाँ, एक दो पॉइंट जो जितने भी समझ आए वो नहीं, मुझे तो अगर मैं बोलने लग जाऊँ साइंस के बारे में थी, तो मैं अगर सही बताऊँ, अगर इस पर बोलने लग जाऊँ तो अगर चाहूँ तो हो सकता है मैं इस पर घंटा भी बोल सकूँ। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और जो दूसरी है क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें डिफरेंस ही यही है ना, ड्यूल नेचर पर आ जाता है। जो पढ़े लोग उनको ये चीज़ें समझ आती होंगी। तो और ये हकीकत है, जब एटम को सर्च किया जाता है ना, एटम को, फिर एक और बात मज़ेदारी की, एटम देखें छोटे से छोटा पार्टिकल। अब ये जो क्वांटम है, क्वांटम कब आई? जब क्वांटा दरियाफ्त हुआ कि एक एनर्जी एक वेव की शक्ल है, वो ही एनर्जी। अच्छा, ये मतलब एक बात सुने, सबसे छोटे जर्रे की निशानदेही करना। जी रहमतुल्लाह। ये देखिए कि केमिस्ट्री मैंने ना ये को पढ़ा हुआ, क्वांटम के बारे में को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। और देखो फिजिक्स में भी ये मतलब कि ना मिलता जुलता ही है सब, मतलब कि बात कर रही, जब देखें पॉइंट एक ही है सबका। बात एंड पर मुकती है, गल एक नुकते विच मुकती है, बस बात वो है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बाद सच कहना, तो ये वही भाई ने जो बातें की ना वो बिल्कुल सच है कि आपके अंदर भी वही एक चीज़ है। मतलब देखने में दो हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं, जब देखते हैं तो वो एक नज़र आता है। हैं दो, दो हैं एक होते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, शायद पढ़ा हो किसी ने इस पर, डी ब्रोगली। तो मज़ेदार, मेरे लिए तो मज़ेदार थी, आप लिए थोड़ी सी बोरिंग थी। मैंने क्योंकि फिजिक्स में जो है ना फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जो है ना इकोनॉमिक्स, मुझे भी बड़ी एक्साइटेशन हुई है ये वीडियो देखकर, हकीकत बात है। जगह पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मुझे इस बारे में वाकई जो है ना भी इतना पता नहीं। मुझे एक्साइटेशन हुई है, भाई ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन कंफ्यूजन यही रही कि सारी चीज़ें हमारी मैच अप करती हैं, मिलती हैं, कोरिलेट करती हैं, फिर फ़र्क कहाँ रह गया। हकीकत बात है, ये सोचने वाली बात है। किसी को पता हो तो बता दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।